बिहार के चुनावी दंगल में तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने जिन स्टार प्रचारकों को चुना है उनमें से हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो अब तक दर्जन भर से ज़्यादा सभाएं बिहार में कर चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं। और अब उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, इतनी सभाएं की आपने, इतना समर्थन में प्रचार किया, जो पहले फेज को देखकर क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारी पार्टी की विशेषता है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का मौका आता है तो हमारे सभी नेतृत्वकर्ता और सभी कार्यकर्ताओं को लगना पड़ता है और उसी भाव से मैंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। और बिहार का जो आप जहाँ तक चुनाव की बात कर रहे हैं, फिर एनडीए, फिर नीतीश कुमार, फिर एनडीए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाई चुका है और डबल इंजन की सरकार बिहार के साथ, देश के साथ कदम से कदम मिला चलाएगी। राहुल गांधी जिस तरीके से आए और वो कह रहे हैं कि जैसा हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वैसे ही बिहार में भी आपकी पार्टी वोट चोरी पर राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। वो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हैं, देश के सेना पे प्रश्न खड़ा करते हैं। वो पहले ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करके मुँह की खा चुके हैं। चौकीदार वाले मामले में भी उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगना पड़ी। तो उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता और उनके नेतृत्व में खुद कांग्रेस हारती गई। अब एकनाथ खड़गे जी के नेतृत्व में भी उनके इन कारनामों से हार की तरफ से बढ़ रहे हैं और हारते समय जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका ये व्यवहार बता रहे हैं। देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी हो चाहे हरियाणा में, यहाँ पर भी वोट चोरी की, बिहार की जनता इससे बचे और युवाओं को भी एक मैसेज दे रहे हैं राहुल गांधी। मैंने कहा ना कि उनकी इन सारी बातों का कोई दम नहीं है, इसीलिए कोई जनता भी उनको गंभीरता से नहीं लेती है, ना कोई और लेता है। वो इन सारी बातों से केवल अपनी हताशा, निराशा बताते हैं। तेजस्वी यादव ने एक जो है उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी को वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो महिलाओं के खाते में एक साथ 30,000 रुपये देंगे। देखो, चुनाव होता तो हर एक कोई अपनी बात करता है। मैं तो आज इतना ही मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए ने अपनी बात जो कहा वो करके दिखा दिया। जब बहनों को 10,000 देने की बात थी तो दे के दिखा दिया। इसका अर्थ ही चुनाव क्या है हमको मालूम। तो लगता है कि बिहार में आपको लग रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनेगी इस बार? निश्चित बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। जिस ढंग से बिहार और बिहार के लक्षण बता रहे हैं, वो चुनाव में निश्चित जीतने वाले हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है बस। आरजेडी ने शुरू से एक फॉर्मूला अपनाया एम और वाई का, यानी मुस्लिम और यादव का। इस बार फिर आरजेडी इसी तरह के फॉर्मूले पे काम कर रही है। आपको एक बतौर इस चेहरे को आगे रखा हुआ है, क्या लगता है कि यादव जो है समाज के वोट बैंक पर इससे कोई असर पड़ेगा? देखो, लोकतंत्र में सब लोग जानते हैं, सब सारी बातें स्पष्ट है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे व्यक्ति के घर में से भी, जिसके घर में कोई राजनीतिक विधायक, सांसद, मंत्री नहीं है, उनको मंत्री, मुख्यमंत्री बनाती है। ये उदाहरण पर्याप्त है अपने आप में, जिसके भरोसे से हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता भरोसा करती है। बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे? एनडीए सरकार। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो लगातार बिहार के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और लगातार यहां पर प्रचार अभियान में जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।